नमस्कार दोस्तों, गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका आचार्य जी। आज हम चलेंगे अध्याय 7 में, जिसका नाम है राशियों की तुलना। इस अध्याय में हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, बट्टा और कर आदि के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है। उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय ज्ञात करना है हमको। 75% खर्च कर देता है अपनी मासिक आय का और बचाता है 3,950 रुपये। तो हल करते हैं, लिखेंगे हल। मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है, ऐसा दिया है। इसका अर्थ क्या है? अर्थात यदि आय 100 रुपये है तो 75 रुपये खर्च करता है। तब बचाता कितना है? तो हम लिखेंगे तब बचाता है, यदि 100 रुपये मासिक आय मान लेते हैं तो उसमें से 75 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 25 रुपये, है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जब 25 रुपये बचाता है, 25 रुपये बचाता है जब आय 100 रुपये है। अब मान लीजिए कि 1 रुपये बचाता है, तब आय कितना होगा? तब आय होगा, आय बराबर 100/25 रुपये। ठीक है, इस और जो राशि सेकंड में जो राशि लिखे हैं उसको भाग देना है इधर फर्स्ट में जो राशि लिखे रहेंगे उससे। ठीक है, तो 25 रुपये बचाता है जब आय कितना है? 100 रुपये है, ऐसा हम जान रहे हैं। तो 1 रुपये बचाएगा जबकि आय क्या होगा? 100/25 रुपये। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है? कितना रुपये बचाता है? 3,950 रुपये। तो उसको लिखिए, इसलिए 3,950 रुपये बचाता है, तब आय। तो 3,950 को गुणा करेंगे किसमें? जो 1 रुपये वाले के टाइम जो आया है आय उसका। तो 1 रुपये जब बचाता था तब आया था 100/25 रुपये। तो इसको गुणा करेंगे 3,950 में, तो कितना आ जाएगा? यहाँ देखें तो 25 से भाग जाता है दोनों, 25 से कम 25 और 25 चौको 100। तो कितना बच गया? 3,950 गुणा 4। तो 4 से गुणा कर दें तो कितना आएगा? 0, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2 और 4 9 36 और 2 38 का 8 हासिल 3 और 4 तिया 12 और 3 15। तो हो गए 15,800 रुपये। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः मोहन की मासिक आय 15,800 रुपये है। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 3 है, 950 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 760 रुपये में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है? तो हम हल करते हैं, लिखेंगे दिया है अंकित मूल्य दिया हुआ है वस्तु का
ठीक है ना। अंकित मूल्य 950 रुपये तथा विक्रय मूल्य 760 रुपये। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, पूछा है बट्टा और बट्टा प्रतिशत। तो सबसे पहले बट्टा निकालते हैं, तो लिखेंगे इसलिए बट्टा, तो बट्टा यानी होता है छूट, ठीक है ना। कितना छूट मिला है, अंकित मूल्य का मतलब होता है वस्तु पे जितना रुपए, जितना मूल्य छपा हुआ है, ठीक है। और विक्रय मूल्य का अर्थ है कि जितना में वस्तु बेचा जाता है। तो ऐसा आप लोग देखे होंगे कि वस्तु पे छपा कुछ और होता है और बेचा उससे कम दाम में जाता है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो बट्टा कैसे निकालेंगे, जो अंकित मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, तो कितना छूट मिला वस्तु के मूल्य पर यह हमको पता चलता है। तो इस प्रश्न में अंकित मूल्य है 950 रुपये और विक्रय मूल्य है 760 रुपये। तो 950 में से 760 घटाएंगे तो बचेगा 190 रुपये। 190 रुपये का छूट मिला है वस्तु के कीमत पे, ठीक है। वस्तु के पैकेट पे छपा है 950 रुपये और 760 रुपये में वस्तु बेचा जाता है, तो 190 रुपये छूट मिलता है। अब बट्टा का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है, कितना प्रतिशत छूट दिया गया। तो बट्टा प्रतिशत बराबर हो जाएगा बट्टा बटे अंकित मूल्य। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो बट्टा कितना है, बट्टा है 190 रुपये, अंकित मूल्य है 950 रुपये गुणा 100। अब आगे ये शून्य और शून्य को अगर हम काट लें, फिर ये दोनों 5 से भाग जा रहे हैं तो 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5 बच गया 4, तो 5 नवा 45। और यहाँ पे अगर 5 से भाग दें तो 5 दूना 10, 10 भाग चला गया, शून्य है तो ये शून्य हमने ले लिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी 19 है, ऊपर भी 19 है, तो एक बार में भाग चला जाएगा 19 से, दोनों ही। तो क्या बचा, 1 गुणा 20 है ना, 1 गुणा 20 यानी कि 20%। तो 20% बट्टा जो है मिला है, यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 9 है, सरिता ने एक कूलर 15% कर सहित 5,750 रुपये में खरीदा। कर के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का जो वास्तविक मूल्य होता है उस पर कुछ टैक्स, कुछ कर जो है हमको देना होता है सरकार को, ठीक है। तो इसमें वही बताया गया है कि 15% कर सहित 5,750 रुपये में कूलर खरीदा गया है, ठीक है। तो कर जुड़ने से पहले वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा, ऐसा ज्ञात करना है हमको। तो हम लिखते हैं हल दिया है सरिता ने एक कूलर 15% कर सहित 5,750 रुपये में खरीदा। 15% कर कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि वस्तु का मूल्य हम मान लें 100 रुपये है तो हमको कर कितना देना होगा, 15 रुपये। तो हम लिखते हैं अर्थात यदि वस्तु का मूल्य 100 रुपये तब कर सहित मूल्य 115 रुपये, ठीक है ऐसा। अब इसको हम लिखते हैं जब कर सहित मूल्य 115 रुपये तब वास्तविक मूल्य 100 रुपये, ठीक है। और हम मान लेते हैं जब कर सहित मूल्य 1 रुपये, ऐसा मान लें, ठीक है।
जब कर सहित मूल्य 1 रुपये तब वास्तविक मूल्य तो हो जाएगा 100/115 रुपये, 100/115 रुपये। लेकिन हमारा कर सहित मूल्य कितना दिया हुआ है 5,750 रुपये, तो ऐसा ही लास्ट में मानिए। इसलिए जब कर सहित मूल्य 5,750 रुपये तब वास्तविक मूल्य बराबर 5,750 गुणा 100/115। ठीक है, ऐसा हमको करना है। 5,750 का गुणा करना है किसमें, जब कर सहित मूल्य 1 रुपये था तब वास्तविक मूल्य जो प्राप्त हुआ है उसमें। तो हम गुणा करते हैं तो कितनी बार में देखें, ऐसे तिरछा ये दोनों भाग जा रहे हैं 5 से, तो 5 से भाग दे देते हैं। 115 को भाग देंगे 5 से तो 5 दूना 10, 11 में से 10 भाग गया, बचा 1, सामने 5 है तो 5 दिया 15। उसके बाद अगर इसको भाग दे 5 से तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा 2, सामने 5 है तो 25, 5 बचे 25 और ये 0। ठीक है, तो क्या बच गया 1,150 गुणा 100/23। इसको आप हल करें तो ये 23 से भाग जा रहे हैं दोनों, 23 से भाग दीजिए, 23 एकम 23 और 23 पंचे 115, 115 भाग गया, बचा 0, तो कितना बच गया 50 गुणा 100, दोनों को गुणा करें तो आएगा 5,000 रुपये। यानी कि कूलर का वास्तविक मूल्य 5,000 रुपये है। तो हम लिखते हैं अतः कर जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य 5,000 रुपये है। यही हमारा उत्तर है।